जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है। क्या इस मुल्क में मुसलमानों को उनकी जात देखकर टारगेट किया जा रहा है, उनका समुदाय देखकर? यस, बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। दे वांट टू मेक ए हिंदू राष्ट्र एंड डिवाइड द सोसाइटी। सबका साथ सबका विकास का नारा कितना सफल है जमीनी? सिर्फ कागजी नारा है, सिर्फ कहने के लिए है। और बिल्कुल मैं बेबाकी से कहना चाहती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। गवर्नमेंट जो ये काला कानून लेकर आई है, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दूसरे कम्युनिटी के लिए भी, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए भी खतरनाक साबित होगी। यहाँ से एक मिसाल बनेगी सबकी इबादत गाहों को तोड़ने का और उन पर कब्जा करने का सरकार के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इस्लामिक सेंटर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और कैमरामैन जरा दिखाइए कि यहाँ पर प्रोटेक्टिंग वक्फ लैंड यानी कि किस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल का विरोध अभी भी लगातार जारी है। सांसद संजय सिंह से लेकर इकरा हसन और तमाम बड़े चेहरे आए जिन्होंने इसका विरोध किया। जो लोग यहाँ सीधे तौर पर आए हैं, बैठे हैं, जिन्होंने बातचीत करी है, उन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहरुख खान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल पर? आप लोग ने क्लियर सुना होगा, आप देखो ना वक्फ संशोधन पे सरकार कितना गलत कर रही है। उसके ऊपर जो सब लोग बोल रहे हैं, फैक्ट को छुपा रहे हैं, वो फैक्ट सामने आ रहे हैं सारा सुनने से। तो अब आगे की क्या रणनीतियां हैं? क्योंकि कोर्ट से अभी सारी निगाहें कोर्ट पर ही टिकी हुई है, लेकिन कोर्ट से भी ऐसा कोई फैसला नहीं सुनने को मिला। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम सब लोग मानेंगे। जो भी फैसला आएगा कोर्ट जो कहेगा वो माना जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो चर्चाएं हुई उसके बारे में जनता को सीधे बातचीत में? आज जो चर्चा हुई है वो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और ख़ास तौर से वक्फ की, उसके ऊपर बातचीत हुई है। और मुसलमान और दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग जो हमारे यहाँ पर बड़ी तादाद में सिख भाई खड़े हैं, सब ने आकर यहाँ पर ये अहद लिया है, यानी ये वादा किया है कि हम हर हाल में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाएंगे और पूरे तौर पर हम इसकी हर एतबार से हिफाजत करेंगे। गवर्नमेंट जो ये काला कानून लेकर आई है, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दूसरे कम्युनिटी के लिए भी, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए भी खतरनाक साबित होगी। यहाँ से एक मिसाल बनेगी सबकी इबादत गाहों को तोड़ने का और उन पर कब्जा करने का सरकार के लिए। इसलिए इस कानून को किसी भी एतबार से लागू नहीं होने दिया जाएगा। सांसद संजय सिंह ने एक बहुत अहम बात करी। उन्होंने कहा, आज लिखा है कि प्रोटेक्टिंग वक्फ संशोधन आगे सिख के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए, सबके लिए ऐसे ही प्रदर्शन और बैठकें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, अगर ये कानून पास होता है इस मुल्क में तो फिर दूसरे जो कम्युनिटीज हैं, खासतौर से उसमें जो माइनॉरिटीज में आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख, उनके प्रॉपर्टीज के साथ भी इसी तरह का भेदभाव पूर्ण रवैया अख्तियार किया जाएगा। आज जो बैठक हुई जिसमें आप लोगों ने बातचीत की, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सुनाएगा वक्फ संशोधन बिल पर? देखिए, अब सब लोगों ने आज एक दूसरे से बात की है और जरूर कुछ फ्रूटफुल चीजें निकलेंगी और हमें उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमें भाई वहाँ उनकी संख्या बल ज्यादा था, उन्होंने करा लिया, लेकिन माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे हम लोगों को उम्मीदें हैं। अभी वक्फ संशोधन बिल की चर्चाएं थी, इस बीच में प्रोफेसर अली जो ट्वीट करते हैं वो भी सुर्खियों में आ जाते हैं। उन्हें एक ट्वीट इतना महंगा पड़ जाता है कि जेल हो जाती है। तो क्या ये संवैधानिक देश नहीं है? सवाल सीधा सा। हाँ, यही सवाल हम सब का भी है कि किसी को मजहब के नाम पे परेशान ना किया जाए, जेलों में ना डाला जाए और उनके साथ दोहरा व्यवहार ना किया जाए। यही हम लोगों की सबकी इसी मशवरे के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि ये हम लोगों के जो मांग है और जो हमारी पार्टी की मांग है उस पे फैसला हम लोगों के हक में आना चाहिए। सरकार विकास का नारा लेकर सत्ता में काबिज हुई थी, वो विकास कितना बेहतर तरीके से हो रहा? सबका साथ सबका विकास का नारा कितना सफल है जमीनी? सिर्फ कागजी नारा है, सिर्फ कहने के लिए है। और बिल्कुल मैं बेबाकी से कहना चाहती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्फ के बारे में कि 1913 का एक्ट आया था, उसका 23 आया, 30 में आया। जो 30 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें था कि जो हजारों साल पहले भी, 13 से पहले भी जो वक्फ हुई वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अमेंडमेंट्स आए, 95 आया, 25 का एक्ट आ गया। इसमें जो है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। वक्फ का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी दे दी रिलीजियस पायस प्लेस के लिए, जो उसकी अपनी नहीं है फिर किसी।
अगर इसमें होता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, फिर एक क्रिश्चियन का आ जाएगा, फिर किसी और का आ जाएगा, तो ये इश्यूज रेज होते जाएंगे। अभी CNR का हुआ, आई फॉर द बाबरी मस्जिद केस इन सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, वहाँ मंदिर बन गया, अब एक के बाद एक इशू होते चले जाएंगे, इसके बाद ये और इशू करेंगे, कोई ना कोई इशू आता जाएगा। दैट शुड बी टेकन दैट व्हाई टू डिवाइड। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं MM कश्यप जी, बताइए, आप खुद बताइए। हाँ जी, आप खुद बताइए, क्या इस मुल्क में मुसलमानों को उनकी जात देखकर टारगेट किया जा रहा है, उनका समुदाय देखकर? यस, बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। दे वांट टू मेक ए हिंदू राष्ट्र एंड डिवाइड द सोसाइटी। अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम में क्या होगा? दे वांट टू डिवाइड इंडिया अगेन। कई बार डिवाइड हो चुका पहले, अब क्यों डिवाइड करना चाह रहे हैं? देश है सबका साथ सबका विकास। हाँ, नारा बहुत बढ़िया, नारा बड़ा बढ़िया है, तो कैसे होगा? व्हाई यू वांट टू डिवाइड सोसाइटी? कई मुस्लिम्स आर नॉट देयर आल्सो। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रवैया दिखाएगा और इसे रद्द करेगा? I hope कि at least Supreme Court will save the constitutionality of this constitution को बचाने के लिए सही फैसला देगी, ये मुझे होप है। अगर ऐसा कुछ हुआ, आई कांट से, अभी पेंडिंग है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उम्मीद है, होप है, होगा। और मैं तो एक शेर में सारी बात कह दूंगा, जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है। ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है। ये ना सुने सिकंदर बादशाह, हिटलर जैसे लोग नहीं रहे तो ये सरकार क्या रहेगी? बताइए, सांसद संजय सिंह से लेकर इकरा हसन और तमाम बड़े चेहरे आए, बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, नेता थे, राजनेता थे, तमाम लोग थे, क्या कुछ बातें हुई यहाँ पर आज? क्योंकि देखिए, सभी को ये फिक्र है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही सरकार हमारी, संवैधानिक तरीके से चल। मैं हूँ डॉक्टर परवेज मियां, सब जानते हैं, ऑल इंडिया मिली काउंसिल का भी सदर हूँ, दिल्ली का कौमी तंजीम का भी हूँ, कि हम लोगों ने यहीं पैदा हुए, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, और जब हमने कुर्बानी दी, आज जब वक्त आया हमें आराम करने का, तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। ये कैसे क्यों ला रहे हैं ऐसे बिल? और हमारे कश्यप साहब जो हमारे साथ लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड का, और लोग लड़ रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। हिंदुस्तान सबका है, तुम कितने दिन राज कर लोगे? मुसलमानों को दबाकर, दलितों को दबाकर, सिख भाइयों को दबाकर, क्रिश्चियन भाइयों को दबाकर, क्या तुम धार्मिक जगहों को तुम तोड़ने का ठेका लिया? जबकि भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें हक दिया था, संविधान बनाया था, तो हक दिया था कि हर आदमी को अपना धर्म मानने का, अपना धर्म स्थल रखने की उसको आजादी है। लेकिन इन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये चर्चा हो रही थी, उस दौरान सत्ता पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने कहा वक्त संशोधन बिल मुसलमानों के लिए आस्था का विषय नहीं है, ये एक बिल है। ये देखिए, अभी आपने सुना अदीब साहब ने क्या कहा? हाँ। ये कुरान में था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मरने के बाद भी एक चीज सदका जारिया है, सवाब मिलता है, वो क्या कि हम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दें और वो यूटिलाइज होती रहे पब्लिक हित में, पब्लिक हित में यूटिलाइज होती रहे। तो वो ईमान से अलग कैसे कर सकते हैं? मुसलमान से कैसे अलग कर सकते हैं? ये वक्फ प्रॉपर्टी में दूसरे लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर वक्फ प्रॉपर्टी के वक्फ बिल के अंदर दूसरे लोगों को तुम ला रहे हो, तो हमको ले आओ ना, वहाँ पे बाबरी मस्जिद ट्रस्ट में ले आइए, और बहुत सारे ट्रस्ट हैं, ले आइए। कैसे चलेगा? अरे हम लोग, अगर हमने इसके लिए नहीं लड़ाई लड़ी, तो आने वाली नस्ल हमें माफ नहीं करेगी। दुनिया की समझे दूसरी आबादी यहाँ है मुसलमानों की। अगर इस तरह से टॉर्चर होगा, ये हालात पैदा करेंगे बार बार। मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है एकदम। ये क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं लोगों से, मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी नफरत की आग तो सबसे सामने है, बरस रही है लोगों पर। तो बहरहाल जो हालात जो पैदा कर दिया अब है, ये जिंदगी जीने वाला नहीं है। बड़ा मुश्किल हो गया, लोगों का दोभर हो गया है, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। लेकिन चौंकाने वाला ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मोहर लगा दी है। बिल पास हो चुका है, पार्लियामेंट से तो पास हो चुका है, तो आपको अभी भी उम्मीद है इस बिल को लेकर? देखिए, वो उन्होंने मोहर लगा दिया, हुकूमत के दबाव में है वो हुकूमत की एक पार्ट है, उन हुकूमत ने ही उन्हें लाया है। ये मोदी जी का सारा जो उनकी जितनी सिस्टम है RSS की, उस सिस्टम के तहत वो आई हुई हैं। उनको बनाया गया, एक मोहरा बनाया गया है, स्टंप है वो, और वो समझिए सिर्फ जो भी आएगा बीजेपी का, उस पर मोहर मारती जाएंगी और पास होता चला जाएगा ये। तो इसलिए उनकी बात तो आप खत्म कीजिए, एक ही पार्टी में सब कोई शामिल है। आप सर्वोच्च न्यायालय पे निगाहें गड़ाए हुए हैं। आखिरी रास्ता हमारा वही है। कहा कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आपकी बात को मैं काटता हूँ। मुसलमानों को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को टॉर्चर कर रही है।
संविधान को रौंदने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है आज, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये भारतीयों की लड़ाई है, ये हिंदुस्तानियत की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और तमाम से यहाँ स्पीकर्स ने भी ये बात कही। क्या ऐलान किया? हाँ, वही मुझे जानना है। दर्शक आप लोग भी जानिए, क्या कुछ ऐलान किए गए आज मंच से? देखिए, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वक्फ कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी को हमने किसी से छीन लिया और उसको वक्फ कर दिया। इस्लाम में जो वक्फ कहा गया है वो ये है कि आपकी अपनी मिल्कियत, उसमें ऐसा भी नहीं कि आपके बेटे का हक हो, आपकी बीवी का हक हो, आपकी खुद की मिल्कियत है अगर, तो आप उसको वक्फ कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज बताऊं आपको, तो अगर हमारी कोई चीज है तभी हम वक्फ कर सकते हैं और तभी हमको उसका जो है जो पुण्य है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वो मिलेगा। तो अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करके और वक्फ कर दिया, मैं समझता हूं कि इंडिया में कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो किसी कहीं से कब्जा की गई हो, या जैसे कहा जा रहा है कि राजा महाराजाओं ने, समझे, नवाबों ने कब्जा किया। नवाबों ने और राजा महाराजाओं ने जो भी प्रॉपर्टीज कब्जा की होगी, मैं समझता हूँ शायद 1-2% होगी वक्फ की प्रॉपर्टी में। ज्यादातर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, 99% जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो आम पब्लिक की है। उसमें बिजनेसमैन भी थे, उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी थे उस जमाने में, या जो लोग भी रहे, आम पब्लिक भी थी जिसने। क्या आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या लगता है बीजेपी सरकार आप लोगों की इस प्रकार की बैठकों से घुटनों पर आएगी? देखिए, आप ये ना कहिए कि हमारी वजह से, देश की जनता सबसे अहम है। मैं समझता हूं कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो देश की जनता ने ही उनको चुना है। और ये वक्फ का जो मामला है ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हस्तक्षेप हो रहा है, जो उसका गला घोटा जा रहा है, जो अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, उसकी भी लड़ाई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हर धर्म, हर वर्ग के लोग जो हैं साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर इस किसी वर्ग विशेष, मान लीजिए कि आप सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो, अगर उनके अधिकारों का भी हनन होगा तो मैं समझता हूं कि भारत की जनता को मिलके वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। तब शायद हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों से कह पाएं कि तुम्हारे वक्त में जो है हम विश्व के सबसे मजबूत देश के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सुन सकते हैं जाहिर तौर पर जिस प्रकार से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल सदन में पास करने के बाद भी ये बवाल नहीं थम रहा है और प्रोफेसर अली को भी जिस प्रकार से टारगेट किया गया, ये चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है। आप देखिए कि लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस्लामिक सेंटर में 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये बैठक चलती है और तमाम चर्चाएं होती हैं और लोगों का पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन बिल भले ही पास कर दिया गया है लेकिन एक बड़ा फैसला जरूर सुनाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।